गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी शब्द। इससे पहले हमने शब्दों के वर्गीकरण में सार्थक और निर्थक शब्दों को पढ़ लिया है ना। सार्थक शब्दों के वापस जो चारों भेद होते हैं, है ना, जैसे अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग या रूप के आधार पर, है ना, ये सभी पढ़ लिए हैं। जैसे अर्थ के आधार पर थे तो उसमें हमने एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम शब्द, पर्यायवाची, युग्म शब्द, है ना, शब्द युग्म पढ़े थे। उसके बाद में हमने जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है वो पढ़े थे, एकल शब्द, है ना। उसके बाद में जो बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर थे उसमें भी हमने रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़ भी पढ़ लिए थे। इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर थे उसमें हमने तत्सम, तद्भव, देशज, है ना। और आज विदेशी शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। और प्रयोग या रूप के आधार पर भी हमने जो ये विकारी और अविकारी शब्द होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द या विदेशज शब्द अर्थात विदेश में जन्म लेने वाले शब्द, विदेशी शब्द। आइए देखते हैं इनकी परिभाषा। जिन शब्दों को हिंदी भाषा में अन्य देश की भाषाओं से ग्रहण किया है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। इस चीज को आप सभी जानते हैं। मित्रों, विदेशी शब्द को अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग में क्यों लिया, ये जानना भी अपने लिए बहुत आवश्यक है। तो इनके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, कुछ भी कह सकते हैं। अनेक सारे कारणों की वजह से मतलब दूसरे देशों की जो शब्द है उन शब्दों को अपने मतलब हिंदी भाषा में प्रयोग में लिया है ना। अनेक कारण हो सकते हैं इनके लिए। और विदेशी भाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा में अनेक भाषाओं के शब्द है, जैसे अंग्रेजी भाषा है, अरबी भाषा है, फारसी है, पुर्तगाली है, तुर्की है, फ्रांसीसी, फ्रेंच भाषा, चाइनीज की चीनी भाषा, है ना। अनेक सारी भाषाएं इसमें हैं। उनके अलावा भी डच भाषा है, जर्मनी है, जापानी भाषा है, तिब्बती, रूसी भाषा है, रूस की, यूनानी भाषा है। इन अनेक भाषाओं के शब्द विदेशी भाषाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। मित्रों, आइए तो देखते हैं हम कुछ शब्दों को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हम अपने हिंदी भाषा में, अपने जो दिल्ली में है ना, डेली यूजेज के शब्द ही है मित्रों, जो हम लगभग अपनी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लेते हैं। आइए देखते हैं इनको। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं, लगभग हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, बोलते हैं हम, देख लीजिएगा। जैसे मोटर, बस। बस शब्द अंग्रेजी भाषा का है, ध्यान रहे। बस, ऑफिस, इंस्पेक्टर, अलमारी। वैसे अलमारी इंग्लिश में भी अलमीरा ही लिखा जाता है, ध्यान रखना, अलमारी। क्लर्क, इंजीनियर, क्लास, कलेक्टर, टायर, है ना, ट्यूब, डॉक्टर। डॉक्टर के ऊपर जो ये ओ दिख रहा है वो ग्रहित या आगत स्वर है, यह भी अंग्रेजी का ही है। मैंने बताया था आपको जब आपको वर्ण विचार पढ़ाया था उसमें। चेक, पेन, याद रहे पेन शब्द हिंदी का नहीं है। कई बार पेपर में आ चुका है, परीक्षा में आ चुका है सवाल, पेन शब्द है वो अंग्रेजी का है, हिंदी में इसे कलम बोला जाता है या फिर लेखनी बोला जाता है, ध्यान रहे। प्लेटफॉर्म, पाउडर, पाउडर शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में इसे चूर्ण कहते हैं, चूर्ण। उसके बाद में बैंक, रेल, रेल शब्द अंग्रेजी का है, हिंदी में तो इसे बहुत लंबा नाम दिया जाता है, जैसे लोपत गामिनी, है ना, ऐसे। वोट, वोट शब्द भी अंग्रेजी का है, वोट का मतलब मत। शर्ट, शूट, सीमेंट, स्कूटर, ये आदि शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। इनके अलावा भी खूब सारे शब्द हैं, बताऊंगा आपको और कभी। उसके बाद में बताना चाहता हूँ आपको अरबी भाषा के शब्द, है ना। अरबी भाषा अरब देशों में बोली जाती है, अरब कंट्रीज में, ध्यान रहे, है ना।
देख लीजिएगा इसका शब्द अक्ल, है ना, अक्ल। अजीब, अजीब का मतलब अलग लगना, है ना। आदमी, औरत, अमीर, कर्ज, कर्ज का मतलब ऋण या फिर इंग्लिश में कहते हैं इसे लोन। कीमत, किस्मत, किस्म, किस्म का मतलब क्वालिटी, है ना, अंग्रेजी में इसे क्वालिटी कहते हैं। किताब, कातिल, कातिल का मतलब होता है मर्डरर, हिंदी में बोलते हैं कत्ल करने वाला, हत्या करने वाला कातिल बोलते हैं उसे। दुकान, दीवान, दीवान एक पद होता है ना, पद का नाम है दीवान। तूफान, लिफाफा, शतरंज, शादी, जिला, तहसील, तारीख, सुबह, नशा, ये तमाम शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। अब मित्रों पढ़ते हैं हम फारसी भाषा के शब्द। याद रहे मैं यहाँ पे आपको फारसी भाषा के बारे में बता रहा हूँ। आपने जो लिपि में पढ़ा था वो फारसी लिपि थी, अर्थात वह उर्दू भाषा की लिपि थी, वो फारसी थी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी लिपि थी। यहाँ पे हम फारसी भाषा के शब्द पढ़ रहे हैं, अर्थात फारस देश के, फारस कंट्रीज के अंतर्गत लगभग 3-4 देश आते हैं। मुख्यतः मैं बता रहा हूँ, जैसे ईरान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, इन तमाम देशों में फारसी भाषा बोली जाती है। यहाँ पे फारसी भाषा है, फारसी लिपि नहीं है, अर्थात फारस देश में बोले जाने वाली भाषा फारसी भाषा। इनके अंतर्गत देख लीजिएगा शब्द जैसे अखबार, आवारा, आमदनी, आमदनी का मतलब होता है इनकम, वेतन। कमर, कमीना, कमीनी जो भी है। कुश्ती, खराब, जानवर, चपरासी, वकील, सिपाही, पायजामा। ज के नीचे देखो एक छोटी सी बिंदी दिख रही है ना, तो ये ज बन गया। ज, फ ऐसे शब्द होते हैं, वो फारसी के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखना वर्ण, है ना, ज वर्ण ऐसे। शहर, कस्बा, मोहल्ला, मोजा, मोजा है ना, सॉक्स वो पहनने वाले। जुराब, जुराब शब्द भी फारसी भाषा का ही है, ध्यान रहे, जुराब। हिंदी, हिंदू, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। जलेबी, शेर, है ना, इस शेर का मतलब होता है जो सिंह होता है ना, शेर, लॉइन। जबकि इस शेर का मतलब होता है, ये नापतोल की इकाई है शेर, है ना, ध्यान रहे, शेर। उसके बाद में सुल्तान, सुल्तान का मतलब राजा, ध्यान रहे। उसके बाद में आती है अपनी रूसी भाषा, रूसी का मतलब रूस, है ना, रूस में बोली जाने वाली भाषा। जार, किसे कहते हैं जार? जार पानी जारने का, वो जार नहीं, यहाँ पे पानी छानने का, है ना। जार का मतलब यहाँ पे शासक या फिर राजा। जो रूस कंट्रीज में, रूस देश में जो शासक थे, शासन करने वाले थे, उनको जार कहा जाता है। सोवियत, सोवियत शब्द भी रूसी भाषा का ही शब्द है। सोवियत संघ आप पढ़ते हो, उसके अंतर्गत, सोवियत संघ के अंतर्गत तो खूब सारे देश आते हैं, लेकिन सोवियत शब्द है वह रूसी भाषा का शब्द है। वैसे सोवियत का अर्थ होता है कोई सभा होती है, कोई जनप्रतिनिधियों की जो मतलब चुने हुए उनकी सभा होती है, या फिर कोई परिषद होती है, उसे सोवियत कहा जाता है। उसके बाद में रूबल, रूबल है वह रूस की जो भाषा है ना, मतलब जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल, रूस की मुद्रा रूबल, तो वो भी इसके अंतर्गत ही आता है। उसके बाद में बुजुर्ग, बुजुर्ग का मतलब बूढ़ा, आप सभी जानते हैं। लूना, लूना एक पहले हल्की गाड़ी आती थी, बाइक आती थी, है ना, वह रूस में बनती, इसीलिए उसका नाम भी लूना रूसी भाषा में ही है ना, रूसी भाषा। ओके मित्रों, अब हम पढ़ते हैं चीनी भाषा के बारे में। चीनी भाषा के शब्द देख लीजिएगा, जैसे चाय, लीची, लीची एक फल आता है, ध्यान रहे, लीची। तूफान, लोकाट, लोकाट भी एक फल ही आता है ना, जो चीनी भाषा का शब्द है लोकाट। उसके बाद में जापानी भाषा के शब्द देख लीजिएगा,
जापानी, जापान में बोली जाती है जापानी भाषा। जैसे ऑटो रिक्शा, सुनामी, सुनामी शब्द भी जापानी भाषा का है। सुनामी की जो अंग्रेजी की जो स्पेलिंग होती है उसमें सुनामी टी से स्पेलिंग इसकी शुरू होती है, टी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना कभी भी। सायोनारा, सायोनारा शब्द भी जापानी, आपने मित्रों मूवी देखी होगी लव इन टोक्यो, बहुत ही पुरानी फिल्म है, देखना आप कभी, लव इन टोक्यो। उस मूवी का एक गाना है सायोनारा सायोनारा। तो सायोनारा शब्द का अर्थ होता है बाय बाय, है ना, उसको किसी को अलविदा कहना, बाय बाय कहना, उसे कहते हैं सायोनारा। तो यह भी जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद में आगे देखिएगा फ्रांसीसी भाषा के शब्द, है ना, फ्रेंच लैंग्वेज। इसके अंतर्गत जैसे अंग्रेज, अंग्रेज शब्द भी फ्रांसीसी शब्द है, ध्यान रहे। कारतूस, रेस्टोरेंट, रेस्ट्रा, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट्रा, हिंदी में बोलते हैं रेस्तरा। मेयर, मेयर शब्द जानते हैं आप सभी, है ना, जैसे जिले पर जो जिला कलेक्टर होता है उसी तरह मेयर भी एक पद है। मेयर जो होता है वो संभाग लेवल पर होता है ना, संभाग आयुक्त भी कहते हैं इसे, वह मेयर होता है। हिंदी में इसे बोलते हैं महापौर। उसके बाद में फारसी भाषा का ही एक थोड़ा देख लीजिएगा। फारसी भाषा के अंतर्गत मैं इस पॉइंट को डाल नहीं पाया। फारसी भाषा के शब्दों में निम्न प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है, देख लीजिएगा। इन प्रत्यय के प्रयोग से बनने वाले शब्द जैसे बाज, दगाबाज, दगा करना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, दगा, है ना, तो दगाबाज, धोखेबाज, चालबाज, ध्यान रखना। उसके बाद में दान, दान प्रत्यय से बनने वाले शब्द रोशनदान, गुलदान, इत्रदान। दार, दार से हवादार, जालीदार। उसके बाद में बान, बान से दरबान, बागबान, बागबान एक मूवी का नाम भी है। उसके बाद में वान, वान से शब्द कोचवान, कोचवान का मतलब होता है गाड़ी वाला। उसके बाद में घर, घर से जादूगर, बाजीगर और सिकलीगर, है ना। उसके बाद में संकर शब्द, संकर शब्द, संकर का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, है ना। संकर शब्द का मतलब होता है दोगला, है ना, दोगला, या फिर कोई मिश्रित शब्द, है ना, किन्हीं भी दो भाषाओं से, अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं, है ना, उसे संकर कहते हैं। किसी चीज का मिश्रण या फिर किसी दो के मेल से बना हुआ, मेल का मतलब, है ना, मिश्रण। देख लीजिएगा इसकी परिभाषा। हिंदी भाषा में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं। दो अलग अलग भाषाएं कोई भी हो सकती है, जैसे हिंदी और फारसी ले ली, अंग्रेजी और उर्दू ले ली, है ना, कोई भी दो भाषा ले लो आप, संस्कृत और अंग्रेजी ले लो, उनके तो अलग अलग भाषाओं के जो शब्द होते हैं उनको मिलाकर कोई शब्द का निर्माण किया जाता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में। जैसे अग्निबोट, अग्नि का मतलब, अग्नि आप जानते हैं संस्कृत का या तत्सम शब्द है अग्नि, अग्नि प्लस बोट, बोट शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है। बोट का मतलब आप जानते हैं नाव होता है बोट का मतलब। जैसे टिकट घर, टिकट है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जबकि घर है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तपेदिक, तपेदिक एक बीमारी का नाम है, ध्यान रहे। तपेदिक में तप शब्द है वो फारसी भाषा का है और दिक है वो अरबी भाषा का शब्द है। नेक चलन, नेक का मतलब अच्छा, चलन का मतलब उसका आचार विचार व्यवहार, उसे बोलते हैं चाल चलन या फिर चलन। तो नेक शब्द है वो फारसी भाषा का है, चलन है वो हिंदी भाषा का शब्द है। दो अलग अलग भाषाएं होगी, फारसी और हिंदी। ऐसे जैसे जांचकर्ता, जांचकर्ता में जो जांच है वह फारसी भाषा का शब्द है, करता है वो हिंदी भाषा का शब्द है। बम, बम वर्षा, बम है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, वर्षा है वो फारसी भाषा का शब्द है। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में रेल है वो
अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी है वो हिंदी भाषा का शब्द है। कवि दरबार में कवि हिंदी भाषा का है, दरबार है वो फारसी भाषा का शब्द है। वैसे ऐसे कई शब्द होते हैं, जैसे कि रेल यात्रा है, डबल रोटी है, ऐसे खूब सारे शब्द हैं जो संकर शब्द के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में मित्रों देख लीजिएगा अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरण, इसमें अनु उपसर्ग है, ध्यान रहे, करण है वो शब्द है अनुकरण। अनुकरण का मतलब वैसे अर्थ देखा जाए इसका, अनुकरण का मतलब होता है पीछे पीछे किसी कार्य को करना, उसे अनुकरण कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। देख लीजिएगा शब्द, किसी भी ध्वनि का अनुकरण करके उसे कोई एक नाम दे देना अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं, है ना। कोई भी ध्वनि हो उसका अनुकरण करना, है ना, और उसके पीछे उनका कोई भी नहीं नाम दे देना, उसे अनुकरणात्मक कैसे कहते हैं। इन्हें ध्वन्यार्थक शब्द भी कहते हैं। ध्वनि धन अर्थ ध्वन्यार्थक शब्द। अनुकरणात्मक शब्दों से ही अनुकरणात्मक क्रियाएं भी बनती हैं, अर्थात जो शब्द होंगे उन शब्दों से ही क्रियाएं बनेगी। क्रिया बनाने के लिए हम ना का प्रयोग करते हैं, तब जाके वही ध्वनि या वही शब्द क्रिया का रूप ले लेता है। अनुकरणात्मक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इन शब्दों का कोई भी भाषा प्रयोग नहीं होता है मित्रों। देख लीजिएगा शब्द, जैसे खटखट, खटखट से शब्द बनेगा खटखटाना। ठक ठक, ठक ठक से ठोकना। ची ची चहकना। भौं भौं भौंकना। फड़ फड़ फड़फड़ाना। लप लप लपलपाना, है ना। इनके अलावा भी जैसे छल छलाना, लह लहाना, दम दमाना, चमचमाना, जगमग से जगमगाना आदि शब्द भी अनुकरणात्मक होते हैं। ओके मित्रों, थैंक यू। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट डे।